नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही आप अपनी आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी बहुत शानदार तरीके से आप लोग कर रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आज एक छोटी सी कविता आप लोगों के पिताजी को यहाँ पर डेडिकेट करना चाहूंगा। जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक बार अवश्य इसे अपने पिताजी के लिए सुनिए और ये कहीं ना कहीं आपके लिए ज्यादा मोटिवेशन के तौर पर ये कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि जो ये कविता है मैं अपने पिताजी को समर्पित करता हूं। और जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी इसे अपने पिताजी के लिए समर्पित कीजिएगा। आज मैंने अपने पिता को बहुत ही करीब से देखा। दोस्त, आज मैंने अपने पिता को बहुत करीब से देखा, इतने करीब से कि उनके आंखों के नीचे काले घेरे एकदम स्पष्ट रूप से साफ दिखाई दे रहे थे। मैं महसूस कर पा रहा था कि अब पिताजी के कोमल हाथ परिवर्तित हो रहे हैं, मैं महसूस कर पा रहा था कि पिताजी के कोमल हाथ अब परिवर्तित हो रहे हैं झुर्रियों वाले हाथों में। पिताजी की आंखों में अब इतनी रोशनी शेष नहीं रही। अब वो इस रंगीन दुनिया को महसूस कर सके पर इतना कुछ होने के बावजूद भी पिताजी कहते हैं कि मैं ठीक हूं। बेटा, कभी तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता हो। पिता किस तरीके का होता है देखिए। पिता कहते हैं कि बेटा, यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो, निसंकोच बेफिक्र होकर कह देना। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। हमारे दोस्त हमारे जीवन में पिता का होना उस वृक्ष की भांति होता है जिसकी शाखाएं कटने के बाद भी वह सहारा देता है, जिसकी शाखाएं कटने के बावजूद भी वह सदैव सहारा देने को हमेशा तत्पर रहता है। आपने देखा है ना कि हमारे पिताजी अगर बुजुर्ग हो भी जाते हैं, अगर अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी होते हैं, तो हमेशा वो कहते हैं, बेटा चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे हूं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वो अपने बेटे को दुखी नहीं देख सकते। जैसे कि आप लोग अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठते हो, परिणाम आपके पक्ष में नहीं होता है, सकारात्मक नहीं हो पाता है, तो भी जो बाप होता है वो रीढ़ की हड्डी होता है। वो रीढ़ की हड्डी के समान वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है। वो कहता है, बेटा कोई बात नहीं, जीवन अभी बहुत लंबा है, अभी संघर्ष बहुत करना है, अभी नहीं हुआ तो क्या हुआ, आगे अच्छा होगा, अच्छे पद में तेरा नाम लिखा होगा, तेरी किस्मत में ये छोटी मोटी नौकरी नहीं लिखी होगी और उच्च पदों में तेरा नाम अवश्य होगा। ये हमेशा ये चीज हमें क्या करते हैं, हमारे पिताजी हमेशा हमें दिलासा देते हैं। कहीं ना कहीं वो अंदर से डिमोटिवेट भी होते हैं, तो वो दर्शाते नहीं है कि मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ, फिर भी वो बेटे को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। और वो हमेशा एक स्तंभ के रूप में हमारे पीछे खड़े रहते हैं। हम अपने पापा के बलबूते दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे हमारा बाप खड़ा है। और जिनके माता पिता नहीं है, वो वास्तव में अपने पिता की कदर तब समझते हैं
कि पिता वास्तव में होता क्या है, पिता की वैल्यू क्या होती है। दोस्त, मैं इतना ही कहूंगा, जब आप पर्टिकुलर परीक्षाओं में बैठते हो, किसी भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। एक बार अपने पिताजी को अवश्य देख लें कि वो पिताजी, वो बाप अब धीरे धीरे ढल रहा है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होता है, निरंतर वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। अंततः गत्वा एक ऐसा समय आता है जब सूरज की वो प्रकाश, वो तेज धूप जो शरीर को जला देती है, वो धीरे 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 समय के अनुसार उसकी तपन धीरे धीरे खत्म होती रहती है और एक ऐसा क्षण आता है वो अस्त हो जाता है। वही हमारे पिता है। पिता भी उसी प्रकार से है। तो पिता के अस्त होने से पूर्व माता पिता हमें नाम देते हैं, हमें वो समाज का वो दर्पण बनाते हैं। तो प्लीज प्लीज दोस्त, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने सपनों के लिए नहीं, कम से कम अपने पिताजी के सपनों को साकार करने के लिए पढ़ लीजिए। ये समय अगर बीत गया, ये समय लौटकर नहीं आएगा। दोस्त, पिता कहते हैं कि बेटा, अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो जिंदगी में एक कलम जो है वो अपने भाग्य को निर्धारित करती है। उस कलम की स्याही खत्म होने से पूर्व आपका भाग्य बदल जाना चाहिए और दूसरे पेन का बदलने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे क्षमा करें। तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।